हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 21D के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सरसाइज 21D के अंदर अपन किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको टेबल का यूज़ करना होगा। अब अपन जो टेबल पढ़ी थी वो 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी सारी वैल्यू निकालने के लिए तो अपन टेबल पढ़ ली, लेकिन इसका अपन एक टेबल दी हुई है बुक के पीछे, उसका यूज़ करके आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जो सिंगल डेज है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, जो डबल डेज है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। और जो साइन की वैल्यू है उसमें मेन डिफरेंस जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है, और जो कोस के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यूज पहला क्वेश्चन आपका, यूज टेबल टू फाइंड साइन ऑफ, पहला फर्स्ट इसका 21 की वैल्यू, यानी 21 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो मैं टेबल निकाल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आपको साइन निकालना है, तो सबसे पहले साइन 21, तो ये साइन की टेबल है। इस साइन की टेबल के अंदर आपको ये डिग्री गिवन है, और ये आपको 6 की टेबल के अंदर मिनट के अंदर वैल्यू दी हुई है, और ये आपका मेन डिफरेंस। इस मेन डिफरेंस की वैल्यू को साइन में ऐड करना है, कोस के अंदर आपको माइनस करना है, और टेन के अंदर भी आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले वैल्यू दी हुई है 21, ये आपकी 21 है, बस ओनली 21 है, तो जीरो तक ही जाना है। तो इस 21 को मैं लिख सकता हूँ साइन 21 डिग्री 0 मिनट। तो 21 डिग्री 0 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.3584। ये लो आपका आंसर। सिंपल है, देखना टेबल, बस वैल्यू पुट करना जान जाओ, अपना काम हो जाएगा। फिर वैल्यू है 47, थर्ड है पार्ट, 47 डिग्री 32 मिनट। तो पहले साइन में रिप्रेजेंट कर दो। अब ये 32 साइन की टेबल में नहीं आता है, तो इसको साइन की टेबल के आसपास वाली वैल्यू में तोड़ो, 6 वाली टेबल के आसपास वाली वैल्यू में तोड़ो। तो साइन 47 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 2 मिनट। अब सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि ये जो प्लस के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका मेन डिफरेंस में चला जाएगा। अब 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू देखिए, 47 पीछे आ जाएगा अपना, ये आपका 47। इस 47 के अंदर आपको 30 मिनट तक जाना है, तो 30 मिनट की वैल्यू कितनी है, 0.7373। यहाँ पे पॉइंट नहीं, लेकिन आपको लगाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.7373। अब 2 मिनट की वैल्यू देखिए, तो इसी टेबल में आगे आइए, इस वैल्यू में अपन चले जाएंगे आगे। तो 2 मेन डिफरेंस कितना था 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4। इस 4 के आगे जीरो कितने लगाने वो देखिए। यहाँ पे मैं 4 लगाऊँ तो 0.000 पॉइंट, यानी 3 डिजिट आपको लगाना पड़ेगा जीरो। तो जीरो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 मिनट, यानी 2 मिनट को 0.004। तो साइन 40 डिग्री, अब ये 32, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 773 और 7.0, यानी 0.737 किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 47 डिग्री 32 मिनट की। फिर इसको अपन करेंगे तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इन दोनों को ऐड करो कितना 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो कितना 65 मिनट। अब 65 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 65 टेबल यानी 54 से आगे चला गया, तो इसको लिख सकता हूँ 60 मिनट प्लस 5 मिनट। और 60 मिनट की वैल्यू कितनी होती है 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री इसमें ऐड कर दो, तो 31 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब ये 6 मिनट से कम है, तो ये किस में चला जाएगा, मेन डिफरेंस के अंदर। अब देखते हैं इसमें 31 वाले डिग्री के अंदर टेबल देखते हैं। तो 31 आपकी वैल्यू ये है, इस 31 के सामने कितनी मिनट है 5, ये तो चला जाएगा किस में, मेन डिफरेंस में। तो 31 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0.5150। तो देखिए 0.5150। अब 5 मिनट जो मेन डिफरेंस चला जाएगा, तो 5 इस टेबल में अपन देखिए मेन डिफरेंस 5, तो ये रहा 5 कितना है 2 में ऐड होगा, यानी सेकंड जो पार्ट है वो कितना है 2। तो इस 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो इस 2 को ऐड करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे 2 नहीं है, देखते हैं इसको दोबारा। तो ये साइन की टेबल ही है, तो ये 31 और यहाँ पे कितना है आपका 5 मिनट है, तो 5 वाली वैल्यू में ऐड कर देखना है। तो देखो ये 8 है, इसमें 5 यहाँ तक आपकी वैल्यू है, तो मेन डिफरेंस के अंदर 5 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रही। इस 5 वाली वैल्यू को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 वाली वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो 12 को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, 0 पॉइंट इन दोनों के बीच में दोनों डिजिट लिख लिए, फिर आगे 2 डिजिट बच गए, तो 0 0 लिख के फिर ऐड करना है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.516 आ जाएगा। फिर कोस की टेबल अपन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कोस में आपको माइनस करना है, तो कोस 2 डिग्री 4 मिनट, कोस 2 डिग्री 4 मिनट। तो सबसे पहले कोस 2 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 2 डिग्री की वैल्यू देखिए, ये आपका 2 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री आगे कुछ नहीं दिया हुआ, तो 0 मिनट मानना। तो 2 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.9994, ये आपका याद। फिर 4 मिनट की वैल्यू बतानी है आपको, तो 4 मेन डिफरेंस आपका ये 4 के अंदर ये है, और इसके सामने इसकी 2 की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 को कैसे लिखेंगे, 0.0001, 4 डिजिट लिखना है, जिसमें एक डिजिट पे कौन आ जाएगा, 1, बाकी पे 00 आ जाएंगे। इनको अपन माइनस करेंगे तो 4 - 1 कितना, 3, ये 9, ये 9 और ये 9 यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस करना है इसको। फिर सेम ये वाली वैल्यू अपन निकालेंगे, तो 65 डिग्री 41 मिनट। अब 41 6 की टेबल में नहीं आता, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 36 मिनट प्लस 5 मिनट। तो 65 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू देखते हैं। यह आपकी टेबल है, इस टेबल के अंदर 36, ये रहा, 36 नहीं है, 65 डिग्री, तो 65 डिग्री पीछे है। तो 65 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो ये 65 है, इसमें आपको 36 पे जाना है, तो 36 आपका ये रहा, कितना, 4131, तो ये रही वैल्यू, 4131 पॉइंट लगा दिए। फिर आपको 5 मिनट पे जाना है, तो 5 मिनट के लिए ये आपकी पूरी वैल्यू है। तो 5 मेन डिफरेंस आपको कितना है, 5 यहाँ पे। तो इस 5 मिनट की वैल्यू कितनी है, 13, तो इसको माइनस करना है 13। तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 2, 2 - 1 कितना, 1, 1 - 0 कितना, 1, 4 - 4 0 कितना, 4, और ये पॉइंट, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी, कोस 65 डिग्री 41 मिनट की। फिर थर्ड वाले के अंदर ये सारी वैल्यू इनको ऐड किया तो कितना, 24 डिग्री 77 मिनट। इसको भी लिख सकता हूँ मैं 24 डिग्री 77 मिनट, और इसको लिख सकता हूँ कोस 24 डिग्री 60 मिनट प्लस 17। अब 60 मिनट की वैल्यू जानता हूँ, 1 डिग्री 24 में ऐड होगा तो कितना, 25, और इस 17 को लिख सकता हूँ मैं 12 मिनट प्लस 5। अब ये 5 क्या है, 6 से कम है, ये 12 अपन मिनट वाली टेबल में देखते हैं। अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 5 डिग्री और 12 मिनट की वैल्यू, तो देखते हैं इसको। ये आपका 25, तो 25 ये रहा, और 25 के अंदर 12 वाली वैल्यू कितनी है, 12 वाली वैल्यू 0.9048, तो देखिए 0.9048। फिर 5 मेन डिफरेंस है, तो 5 मेन डिफरेंस आपका ये रहा, इस 5 में वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 6, तो इस 6 को क्या कर दूँ माइनस, तो 0.0006, इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.9042। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करें अपन, तो 10 के अंदर सबसे पहला 37, तो 10 37 की वैल्यू, तो 10 37 की वैल्यू देखते हैं अपन। तो 10 37 डिग्री है, आगे कुछ नहीं है, तो 0 डिग्री में लिख सकता हूँ। तो 10 37 डिग्री 0 मिनट की वैल्यू कितनी है, 0.7536, तो ये रहा 7536। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करें 70 डिग्री 27 मिनट, तो सबसे पहले इसको टेबल के अंदर लाओ, तो ये 6 की टेबल में नहीं आता, तो 24 + 3 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले 10 70 डिग्री 24 की वैल्यू देखिए, तो ये आपकी टेबल है, इसमें 70 डिग्री ये रहा, और 70 डिग्री के अंदर आपको वैल्यू 24 की कितनी है, 31 34,
ये रहा 31 34 पहले पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या आपका मेन डिफरेंस, तो इस टेबल में आपको मेन डिफरेंस देखना है। ये मेन डिफरेंस 3 है और 70 वाली टेबल में मेन डिफरेंस कितना है 10, और 10 को क्या करना है ऐड करना है। तो इस 10 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो 0.0010 क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 4 प्लस 0 कितना 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 कितना 1, 3 प्लस 0 कितना 3, और ये पॉइंट ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देके थीटा की वैल्यू पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यूज टेबल टू फाइंड द एक्यूरेट एंगल थीटा इफ़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और ये किसकी वैल्यू है साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू कितनी होगी 0.4848। अब ये वाली वैल्यू इस टेबल में देखनी है, साइन वाली टेबल में ये कहाँ पे वेरी कर रही है। तो कितनी वैल्यू है 48 है, तो 4848 देखिए ये रहा कितना है 0.4848 डायरेक्ट वैल्यू है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये, यानी साइन 29 डिग्री और 0 मिनट। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि साइन 29 डिग्री और 0 मिनट, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4848। तो यहाँ पे यही तो थीटा है आपका, तो थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 29 डिग्री 0 मिनट। 0 मिनट को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर अपन थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका कितना 0.6520, इसको साइन मान लो। फिर आपको ये देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे वेरी कर रही है। तो कितना है 65, तो 6 वाला टेबल ये रहा और 65, तो 65 यहाँ पे देखिए 6525, यानी 65 25 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। किस पे आ रही है 40 डिग्री और ये वैल्यू 42 मिनट पे आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 40 डिग्री 42 वैल्यू, यानी आपकी जो साइन 40 डिग्री 42 की वैल्यू कितनी है 0.652। तो देखिए ये आपका 6521 है। अब इसमें अपन ये माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो जो डिफरेंस वैल्यू वो कितनी है 0.04004 आ गया। अब ये जो 4 आया है वो देखिए आगे, ये यहाँ पे ये 4 ही आया है। तो ये अपन ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस में जाना है। ये वैल्यू है आपकी, अब मेन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 है। तो देखिए इस 4 पे मैं वैल्यू जाऊँ तो ये आपकी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेन डिफरेंस कितना है 2। अब इसकी वैल्यू जो 2 है उसको मैं मिनट में यहाँ पे, क्योंकि अपन पीछे जो थी अपन एंगल की वैल्यू निकाल रहे थे तब आपने देखा होगा जो अपन ऐड कर रहे थे वो मिनट की वैल्यू को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे मिनट 0.004 की वैल्यू कितनी आ गई 2 मिनट। इस 2 मिनट को इसमें ऐड करूँगा तो 2 मिनट और 42 मिनट कितना 44 मिनट। ये आपकी क्या है थीटा की वैल्यू है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर कोस की वैल्यू है। कोस वाले में क्या करते हैं अपन माइनस करते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू 0.9848। तो देखिए कोस वाली वैल्यू में 9848, तो 9848 ये रहा, ये आपकी कोस वाली टेबल के अंदर है 9848, यानी कितना आंसर है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री 0 मिनट लिख दो या फिर 10 डिग्री लिख दो। नेक्स्ट की बात करें अपन 68, तो 68 इसमें देखते हैं पहले। 68 85, तो 68 85 ये रहा, यानी 46 डिग्री और 30 मिनट के आसपास हो रहा है। अब यहाँ पे एक डिजिट कम है तो या तो 29 आएगा या फिर 30। तो आप ये भी लिखोगे ना 46 डिग्री और 30 मिनट, तो भी आंसर आपका सही है। मैंने दोनों लिख दिया, पीछे आंसर भी आपके दोनों दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 के फॉर्म में, यानी 10 की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। 10 थीटा की वैल्यू गिवन है आपको, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो 10 थीटा इक्वल टू 0.2419। तो 10 वाली टेबल में देखते हैं ये वाली वैल्यू 24, तो ये 24 वाली टेबल है। 24 में देखते हैं इसमें 24 ये रहा 24 19, ये कहाँ पे 13 डिग्री 36 मिनट पे, यानी इस कॉलम को
और इस रो को मिलाएंगे। देखो यहाँ से अपन मिला देता हूँ मैं, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट टाइप से अपन लेना होते हैं तो 30 डिग्री और 36 मिनट, ये आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट इसकी बात करें तो tan थीटा इक्वल टू 0.739, ये 73 देखिए, देखते हैं अपन इसमें, तो 7273 ये रहा 73, फिर है 90। अब 7373 के आगे 7400 आ गया तो ज़्यादा चला गया, तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसको सबसे पहले मैं ये जो वैल्यू है वो कितनी है, किस पे, ये 36 डिग्री और 24 मिनट पे ये वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू कितनी है, ये है। फिर जो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0.0018 आया। तो इसी आगे आप टेबल में जाओगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आके आपकी ये वाली, ये कितना है 0.0018। अब इसकी वैल्यू मेन डिफरेंस में कितनी है, 4, कितनी है 4। तो ये 4 मिनट इसमें क्या ऐड करना आपको, इस एंगल में ऐड करना। तो थीटा इक्वल टू 36 डिग्री 24 मिनट प्लस 1, इस सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका 36 डिग्री 28 मिनट। थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।